नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी हमारा काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि कुछ समस्या थी और आज आप लोग के लिए एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा मेंसुरेशन का जो कि आपको काफ़ी लाभदायक होगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस फ़ॉर्मूला को आप एग्ज़ाम के पहले याद कर लीजिए और उसको व्यवहार में शामिल करिए। मैं मेंसुरेशन का टॉपिक आपका मैराथन लेकर आने वाला हूँ, उसकी चिंता नहीं करना है आप लोग को और ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इस फ़ॉर्मूले से बाहर कुछ नहीं बनने वाला है क्योंकि आपका जो मेंसुरेशन टॉपिक है, केवल और केवल फ़ॉर्मूले पे है। केवल और केवल फ़ॉर्मूले पे है और आपको क्या करना है, फ़ॉर्मूले याद करने हैं। आप फ़ॉर्मूले याद कर लीजिए, आपका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा, वो आपका निश्चित है कि आपका सही होना है। लेकिन ये फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि आपका जितना भी टॉपिक बनेगा ना मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, वो आपके फ़ॉर्मूले बेस पे होंगे, आपको याद करना होगा। ठीक है भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक-बेसिक चीज़ें हम लिख-लिख के आपको बताएँगे कि आपका कौन-कौन सा फ़ॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले हम शुरुआत करेंगे आपका पहले शुरुआत करेंगे हम लोग किससे? त्रिभुज से शुरुआत करेंगे, ठीक है? त्रिभुज से। ये आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, ठीक है? ये ट्रायंगल है। जब यहाँ पे 3 इसके फ़ॉर्मूले होते हैं, थोड़ा गौर करिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है? अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फ़ॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पहली बात है परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी का परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप किसी भी का परिमाप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। क्या करेंगे आप लोग? सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो ये मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, ए है, या बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है, ये सी है। अगर इसका परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होगा? परिमाप चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे समबाहु त्रिभुज है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समबाहु त्रिभुज को हटाकर मैं त्रिभुज लिखता हूँ ओनली, ठीक है भाई, ओनली त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी यानी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो आपका निकल के आता है क्या? त्रिभुज का परिमाप, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा विद्यार्थी? इसका परिमाप की मैं बात करूं तो इसका भी परिमाप क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। देखिए, जो सभी भुजाएं क्या होंगी इसमें बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वे समबाहु त्रिभुज यानी ए सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? याद कर लीजिएगा, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुजा हो गया आपका और यहाँ पे अगर पूछ दे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण का मतलब होता है उसमें एक कोण कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये ध्यान रखना विद्यार्थी, ये जो है ना आपका फार्मूला, ये आपका सामान्यतः किसी में भी लगता है। ये जो समकोण त्रिभुज है, ये किसी में भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ये किसी में भी लग सकता है, ठीक। चलिए देखिए, समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
किसी भी त्रिभुज में अगर आपको आधार पता है और इसकी हाइट पता है, आपको आधार पता होगा और हाइट पता होगा, तो वहां पे आप लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ध्यान रखना, ये आपका आधार है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, आधार है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ऊंचाई है। ये वाला हिस्सा क्या है, ऊंचाई है, ये आधार है। तो यह आधार पता होगा किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो आपका कैसा भी हो, चाहे वह समबाहु है, चाहे वह विषमबाहु है, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें क्या करना है आपको कि आपका आधार पता होगा और उसमें ऊंचाई पता होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इस वाले से आपका क्षेत्रफल अलग आएगा, इस वाले से अलग आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या हो, देखिए इसको समझना है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं जिसकी कोई भुजा समान ना हो, जिसकी कोई भुजा समान ना हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, जिसकी कोई भुजा समान ना हो उसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है कि यहाँ पे आपको s बराबर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है विद्यार्थी, s बराबर, और s बराबर क्या होता है, लिखना है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ये s बराबर होता है। अब उसके बाद आपका क्षेत्रफल निकल के आता है क्या कि यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये होगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इस प्रकार से ये होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपके फॉर्मूले पे चलते हैं। जल्दी से लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग आ जाते हैं आयत पे, अब चतुर्भुज पे आ जाते हैं। चतुर्भुज में भी कई चतुर्भुज होते हैं आपका, जैसे आयत है, वर्ग है और सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इन सभी को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज। ठीक है भाई, चतुर्भुज। चलिएगा देखते हैं चतुर्भुज पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा चतुर्भुज आपका किस प्रकार से बनता है, जरा देखिए। चतुर्भुज में पहला हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे भाई, आयत। ये आपका आयत है। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक होगा आयत का। तो आयत के बारे में जान जाते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं आयत। आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप, मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल साइड। आप लोग को पता है दो कुष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होता है, लेकिन ये कैसे आया इसको भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए भूल गए हैं तो जानते होंगे आप। ये लेंथ होती है, इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ होती है। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो आप जब जोड़ेंगे ना सभी भुजाओं को, देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब देखिए एल एल कितना हो गया, 2l हो गया, और बी बी कितना हो गया, 2b हो गया। अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो l प्लस बी हो गया। क्या हो गया भाई, l प्लस बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई भी कर सकते हैं या l प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, ये आयत का परिमाप हो गया। अगर मैं बात करूं विद्यार्थी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी। ठीक है, l इंटू बी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई होता है। ठीक है भाई, ये वर्ग इकाई होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तो हो गया क्या आपका आयत। आयत में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका विकर्ण पूछ देता है। ये विकर्ण क्या होगा, तीसरा। अगर मैं बात करूँ विकर्ण, विकर्ण पूछ देगा तो ध्यान रखिए पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, यहाँ से जो कोना से मिली होगी भुजा, यानी जो सबसे लंबी भुजा होगी वो आपकी विकर्ण होगी। तो विकर्ण आपका यहाँ पे देखिए 90 अंश का है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जब भी आपका ऐसा बन जाए त्रिभुज तो पाइथागोरस लगता है। तो यहाँ पाइथागोरस क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे बताइए यहाँ पे लंब क्या है आपका, बी का स्क्वायर, और आधार क्या है, एल का स्क्वायर।
बराबर, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको पहले लंब को लिख लीजिए, ये लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एल से आपका लंबाई होगा और बी से आपका ब्रेथ अर्थात चौड़ाई होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिएगा, यहाँ पे तो हमने किसको क्लियर किया, आयत को क्लियर किया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ग पढ़ेंगे। आप लोग को ध्यान देना है, सारे फॉर्मूले को आप लोग को याद करना है, ठीक है भाई। देखिएगा वर्ग, ये देखिए वर्ग है, ये देखिए आयत है, आयत है, ये वर्ग है। अब ध्यान रखिए, इसका पहला पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। ये देखिए वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों वो क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया आप लोग को कि परिमाप किसी का भी पूछे तो उसको क्या करना है, आपको सम ऑफ ऑल साइड करना है। क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, यानी सभी भुजाओं का योग, या ए होगा तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे ना, तो ए धन ए धन ए धन ए, तो इसको हो जाएगा क्या, 4a, यहाँ पे हो जाएगा 4a, या यूं आप कह सकते हैं इसको 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद की बात हम बताते हैं आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थी, कहेंगे भुजा का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर, ठीक है भाई, भुजा का स्क्वायर अर्थात ए का स्क्वायर। अच्छा, इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण सेम वही चीज होगा, यहाँ पे दो कड़ी में, एक कड़ी में दो हो जाएगा, एक कड़ी में दो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कड़ी में दो कैसा है, इसको भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए, निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर भूल भी गए हैं ना, अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप निकालने का तरीका भी बता सकते हैं कि सर इतना इसका आएगा। अगर यहाँ पे ये दिया है, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बराबर हम देखेंगे क्या, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये लंब है, ये आधार है, तो होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये नहीं होता है भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये विकर्ण स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे लंब क्या है, ए का स्क्वायर, और आधार क्या है, ए का स्क्वायर। अब बताइए, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा कि नहीं होगा भाई, 2a² हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकलेगा, वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं निकलेगा वो अंदर ही रहेगा। तो निकला किसका, ए बाहर आ गया, ए कड़ी में दो हो गया, तो यहाँ पे ए कड़ी में दो हो जाएगा, ठीक है भाई, ए कड़ी में दो हो जाएगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और है, ध्यान रखिएगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका एक और होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक और फार्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपका विकर्ण दे दे, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये बहुत बड़ा आपको मैं चीज बता रहा हूँ कि इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाएगा आपको भुजा देगा, तो भुजा से तो निकाला ही जाएगा। यदि आपका यहाँ पे इस प्रकार से दे दे, ये वाला विकर्ण दे दे, विकर्ण से पूछे आपका क्या क्षेत्रफल, और ध्यान रखना है इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसके विकर्ण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। अब देखिएगा, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और यहाँ पे या इसके विकर्ण से पूछ दे क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, विकर्ण से लिखेंगे, विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वर्ग से विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे क्या, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ये होगा। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं लिखा हूँ। और ध्यान रखिएगा, जितने भी फार्मूले होंगे आपका 1/d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ये कहाँ कहाँ बनता है, ये 3 चतुर्भुज में बनता है।
कौन कौन से 3 चतुर्भुज होंगे इसको भी बता दीजिए सर। तो हम बता देते हैं आपको वो तीनों चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। तो आपका पहला तो वर्ग हो गया। हाँ, ये कैसे हम पहचाने सर कि यह चतुर्भुज पे लगेगा 1/2 d1 इंटू d2, ये कहाँ कहाँ लगेगा? ये 3 चतुर्भुज में लगता है। वो तीनों चतुर्भुज का नाम लिखवा दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। पहला है आपका वर्ग, मैं पहचानने का तरीका भी बता दूंगा, वर्ग। और कहाँ लगेगा? समचतुर्भुज। और कहाँ लगेगा? पतंगाकार में। ये 3 चतुर्भुज लिख लीजिए। इसमें आपके विकर्ण से निकलते हैं क्षेत्रफल, विकर्ण से निकलने, विकर्ण से निकलने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा आपको, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है भाई, टेंशन फ्री रहिए, मैं लिखवाता हूँ, ठीक। अब आते हैं हम लोग, देखिए आपको मैंने क्या बताया कि अब ये कैसे पहचाने, बात है ये कैसे पहचाने सर, इसी में क्यों नहीं लगा, आयत में क्यों नहीं लग सकता था। बात तो सही है, आपका भी कहना सही है कि सर इसको आयत में मैं क्यों नहीं लगा सकता था। तो आयत में क्यों नहीं लगाऊंगा, इसके पीछे रीजन है, उस रीजन को समझिएगा। देखिए रीजन को समझना है, नोट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे जिस जिस चतुर्भुज के विकर्ण 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, उसके उसके क्षेत्रफल विकर्ण से भी निकाले जाते हैं। तो आपका विकर्ण से क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2, ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है भाई। जब आएगा इसकी बारी तो मैं बताऊंगा, ठीक है, चलिएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, और समचतुर्भुज पढ़ते हैं, ठीक है। ये है समचतुर्भुज, इसको कहेंगे हम लोग समचतुर्भुज, ठीक है भाई। यह है आपका समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज देखिएगा, इसकी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं भाई? बराबर होती है। इसका भी परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग होगा, ठीक है भाई। अच्छा, क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं। इसका पहला क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये पहला क्षेत्रफल होगा इसका, कि आधार गुणे ऊंचाई। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, और दूसरा का मैं बताया क्या आपका, ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसके जो विकर्ण है ना, ये 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इसके विकर्ण कहाँ पे विभाजित करते हैं भैया? 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2। अक्सर इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्या, समांतर चतुर्भुज। ये है समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज आयत के जैसा होता है, सेम परिभाषा होती है, लेकिन इसमें भुजाओं पे 90 अंश का कोण नहीं बनता है। इसकी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको देखिएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार और ऊंचाई पता होगा तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। ऊंचाई क्या होगी, देखिए इसकी ये ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई, या बाहर इसकी ऊंचाई हो सकती है, बाहर इसकी ऊंचाई हो सकती है। आधार गुणे ऊंचाई होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है भाई, बात को समझिएगा। ठीक है, और इसका भी आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी यहाँ पे लिख सकते थे। ऊंचाई अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। ऊंचाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, या कोई समांतर दो भुजाएं हैं उसमें समान होती हैं। दो भुजाएं समांतर होंगी तो उसमें ऊंचाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये था, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं क्या, पतंगाकार। देखिए इसको कहेंगे हम लोग पतंगाकार। पतंगाकार चतुर्भुज, अब इसका जो परिमाप होगा सही भुजाओं का योग, इसकी जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये कभी कभी आपका वर्गाकार की तरह बन जाता है, कभी कभी आपका समचतुर्भुज बन जाता है, कभी कभी इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, पतंगाकार। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। अब ध्यान रखिए ये भी 90 अंश पे डिवाइड करता है, ये भी कितने अंश पे डिवाइड करता है भैया, 90 अंश पे करता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा मेरे भाई, कि इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2 होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी। चलिए अगर बात समझ में आएगी तो हम लोग चलते हैं अब आगे, आते हैं हम लोग वृत्त पे। ठीक है, आते हैं हम लोग क्या, वृत्त पे। ये आपका वृत्त दिख रहा होगा। ठीक है, ये वृत्त है। अब वृत्त में कुछ कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि पहले निकाले, परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है भाई, 2πr होती है। वृत्त की परिधि 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होती है, और इसको हम लोग कहते हैं पूरा व्यास। ठीक है, और ये त्रिज्या त्रिज्या आधी हो जाती है व्यास की। ठीक, तो d बराबर क्या होगा, ये d आपका व्यास है, और इसको कहते हैं 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, या आप यूं कह सकते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आ जाते हैं सीधे हम लोग घन पे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सीधे किस पे भाई, घन पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, घन पे आ जाते हैं। चलिए भाई घन हम लोग देख लेते हैं। ते आपका घन है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक घन है, इसको कहते हैं घन। अब हम लोग 2D आकृति पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है 3D आकृति। ठीक है, 3D आकृति बोले तो 3 डायमेंशियल, 2D बोले तो 2 डायमेंशियल। ठीक है, 3 डायमेंशियल और 2 डायमेंशियल क्या होता है, जिसमें केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है वो 2D होता है,
और जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाला जाता है वो क्या होता है, 3D होता है। आप यूं कह सकते हैं जो 3D आकृतियां होती हैं वो स्थान घेरती हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। घन में कितनी सतह होती है भाई, 6 सतह होती है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4a²। क्या होगा भाई, 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय कहेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बात सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4a² हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों बात सेम है, 6a² हो जाएगा। ठीक है, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा आपका, 1 क्यूब हो जाएगा। घन इकाई वर्ग इकाई, यहाँ वर्ग इकाई कहेंगे हम लोग, और ये भी वर्ग इकाई होगा, 1 घन इकाई होगा। ठीक है भाई, और घन का विकर्ण क्या होगा, बताइए घन का विकर्ण क्या होगा भाई। घन का विकर्ण होगा 1/3, 1/3 इकाई। ये वर्ग इकाई नहीं होगा, इकाई होगा। ठीक है, ये तो घन हो गया। अब घनाभ हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पे घनाभ पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये घनाभ दिख रहा होगा, ये घनाभ है। ठीक है, इसको क्यूबाइड बोलते हैं। तो इसको देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होगा भाई, देखिए दो कोष्ठ में आयत का परिमाप आपको पता होगा ना, आयत का परिमाप पता होगा ना। आयत है तो आयत में बस हाइट मिल जाती है, तो क्या करेंगे हम लोग, आयत के परिमाप में दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अगर इसका आपको जानना है कमेंट करिए कि कैसे आया, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे ये कैसे आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दो कोष्ठ में लंबाई धन लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे, यहाँ पे ऊंचाई होगा भाई, एच से ऊंचाई धन आपका ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अब घनाभ का आयतन क्या होगा, तीसरा देखिएगा,
घनाभ का आयतन क्या होगा, EL इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और जो आपका क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है, और जो आयतन होता है हमेशा घन इकाई होता है, ठीक है भाई। चलिए, और फोर्थ वाला आपका याद कर लीजिएगा कि घनाभ का विकर्ण, ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और इसका भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, कहाँ से पूछ देगा, ये तो याद करना पड़ेगा ना, कि पूछे तो आपको आना चाहिए। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया। अब बारी आती है हम लोग को पढ़ने की बेलन, ठीक है। आती है बारी किसकी भैया, बेलन के। ओहो, इस प्रकार से आपका बेलन होता है, इसको हम नाम देते हैं बेलन का। बेलन, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, हमने बोला क्या, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr/h होता है। देखिए याद करने का ट्रिक है, अगर आपको वृत्त याद है, अगर आपको वृत्त याद है, अब वृत्त का परिधि आती है 2πr होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है। अगर जैसे इसमें ऊंचाई आ जाती है तो आपका कैसा बन जाता है, यह बेलनाकार हो जाता है। जैसे इसमें ऊंचाई आती है क्या बन जाता है, बेलनाकार हो जाता है, और उसमें एच का गुणा करते हैं परिधि में, ठीक है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे याद करेंगे सर, याद नहीं होता है। अगर आपको ये याद है, आपको ये वाला याद है, आप विश्वास मानिए याद करेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। देखिए, अगर वक्र पृष्ठ में बस उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है मैं निकाल के बताता हूं। देखिए वक्र पृष्ठ क्या है आपका, इसका वक्र पृष्ठ क्या है, 2πr/h है। इसमें आधार कितना दिख रहा है भाई बताना, इसमें एक आधार यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक आधार यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक आधार यहाँ पे। तो ये कैसा आधार है, पाइप आपकी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, उसका जो अंतिम छोर देखेंगे ना वो वृत्ताकार है। तो वो पाइप का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि वो जो वृत्ताकार क्षेत्रफल है वो क्या होगा आपका, πr² होगा। तो एक πr² यहाँ पे, और इसका भी πr², दो आधार इसमें है, एक इस साइड है एक ऊपर की साइड है। तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल आपका 2πr² हो जाएगा। तो हम इसमें कॉमन कर लेंगे 2πr, तो बचेगा क्या, h+r। यही मेरे भाई यहाँ पे होता है 2πr कोष्टक में h+r, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। आप कभी भी किसी का भी निकालना हो, आपको बस उसका वक्र पृष्ठ पता होगा मेरे भाई, तो आप जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा जो भूले कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। विश्वास मानिए कि आप निकाल लेंगे, कभी भी भूले तो आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि क्या, कि वक्र पृष्ठ में हमको आधार का क्षेत्रफल जोड़ना है, चाहे वो आपका घन हो, चाहे वह घनाभ हो, चाहे कैसा भी हो। अगर उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, उसके आधार में सॉरी उसके वक्र पृष्ठ में उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जितना भी आधार होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है बताइएगा। चलिए यहाँ पे हो गया, यह हो गया। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, πr। देखिए आपका इसका पता है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। बस इसमें हाइट जैसे ही मिल जाती है ना, तो आपका बन जाता है h से गुणा कर देते हैं, तो आ जाता है πr²h। बस आपका क्षेत्रफल पता हो किसका, वृत्त का, उसके बाद आप कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस पे, शंकु पे चलते हैं, ठीक है।
देखिए इस प्रकार से शंकु दिखता होगा, ये शंकु है। क्या है भाई? शंकु। अब शंकु का आयतन क्या होता है? पहले शंकु का वक्र पृष्ठ देखिए। अगला है ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई? शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पहली बात ये पाई एल, ये एल क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? ये हाइट है पूरी, ये हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई, ये एल होती है तिरछी ऊंचाई, और ये आपका हाइट है एच। अब तिरछी ऊंचाई निकालना हो, ये त्रिज्या होती है आर। तो तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है? देखना, लिखना हो तो लिख लेना यहाँ पे तिरछी ऊंचाई, यहाँ पे लिखना हो तो लिख लेना तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, या इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए सीधे सीधे, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर क्या होगा? जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, वही लगेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या अंडर रूट कह सकते हैं क्या? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना है, ठीक है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भैया? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ये कैसे आया? अभी आपने बताया सर कि ये निकालेंगे वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है भाई? पाई आर है। वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल है। आधार इसमें कितना दिख रहा है? बताओ भाई, आधार कितना दिख रहा है? कहेंगे सर एक ही आधार है, ये वाला। कितना है आधार? यही वाला है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। इसे जोड़ दो तो पाई आर कॉमन कर लोगे आप, तो एल प्लस आर बचेगा। तो एल प्लस आर हुआ, ये हो गया। अब बेलन का, शंकु का, शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन की मैं बात करूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे बढ़े, जल्दी करिए। बेलन हो गया, शंकु हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गोला। क्या पढ़ेंगे भाई? गोला पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे गोला। चलिए, यह है गोला आपका। ये त्रिज्या है, इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। गोला, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्फीयर। अच्छा, गोला का, गोला का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों बातें की है, ठीक है भाई। संपूर्ण पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बातें की है। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब गोला का आयतन क्या होता है? इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है, गोला का आयतन वही संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। याद कर लीजिएगा मेरे भाई, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे भाई? अर्धगोला पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला, ठीक। यह है आपका अर्धगोला, दिख रहा होगा। इसको कहते हैं हेमी स्फीयर अर्धगोला, ठीक है। इसको कहेंगे अर्धगोला। ध्यान रखिएगा, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई, ध्यान रखिएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा? इसका आधा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया।
इसका आधा करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भाई? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अच्छा, मैंने क्या बोला कि संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो आपको आधार का क्षेत्रफल जोड़ना होगा वक्र पृष्ठ में। इसका वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इसका आधार क्या है? एक ही आधार होगा। देखिए ये वाला आधार है, यही वाला आधार है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कैसा दिख रहा है, ये वृत्ताकार दिख रहा है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर, इसका वृत्त का क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? बस इसी का आधा कर दो आप, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो इतने फार्मूले हैं, इस फार्मूले के अलावा कोई और फार्मूले से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, इन्हीं सब का आपका घुमा घुमा के देगा। पहले तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है? आपको ये फार्मूला याद करना होगा। अगर ये फार्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन को आप लोग काफी इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है भाई? अगर गोला का आ जाएगा तो अगर त्रिज्या दे दे तो गोला का आयतन दे दे, या गोला का वक्र पृष्ठ पूछ दे, कोई पूछ दो, आप लोग बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है भाई? तो इसका जल्दी ही वीडियो आने वाली है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं ना, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि पहले वीडियो आपके यहाँ पहुंचे, ठीक है? तो हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए, गोला पढ़ा मैंने, अर्धगोला पढ़ा, बेलन और तिर्यक, यहाँ शंकु पढ़ा हमने। यहाँ पे शंकु है, ये शंकु है भाई, इसको कोन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? ये आपका घन घनाभ मैंने पढ़ा। और हम लोग पढ़े वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पतंगाकार का क्षेत्रफल, यह पतंगाकार का क्षेत्रफल है, ठीक है? यहाँ से ये वाला हिस्सा, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ा क्या? समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और ये समचतुर्भुज का ये 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण, ठीक है? इसकी डिटेल से वीडियो आएगी, आप लोग को जल्दी मिलने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार हम लोगों ने पांचों का हमने नियम लिखवा दिया आपको। फिर त्रिभुज का मैंने बता दिया यहाँ पे। तो वीडियो कैसे लगी, क्या आपके एग्जाम के लिए मददगार है? आप लोग कमेंट करें और बताएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जोर शोर से तैयारी करिए मेरे भाई, 4 दिन बचा हुआ है, आप इसमें एकदम तोड़ फोड़ कर दीजिए, ठीक है? अच्छे से। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।